अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार को देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक दिवसीय उपवास एवं धरना प्रदर्शन किया गया है। इसी क्रम में बिलासपुर के गांधी चौक में सुबह 11 बजे से कांग्रेस जनों ने उपवास पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधि, संगठन पदाधिकारी और विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह गरीबों के रोजगार अधिकारों पर सीधा हमला है। ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार मनरेगा को समाप्त करने की मंशा से इसके नियमों में बदलाव कर रही है, जिससे मांग आधारित रोजगार व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा है कि पहले ग्रामीण मजदूरों को आवश्यकता के अनुसार काम मिल जाता था, लेकिन अब यह तय किया जा रहा है कि किसे काम मिलेगा और किसे नहीं। इससे ग्रामीण गरीब मजदूर वर्ग और छोटे किसानों पर बेरोजगारी का दबाव बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर पलायन की आशंका भी बढ़ रही है। पूर्व ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा है कि मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं है, बल्कि कानून है जिसे ग्रामीणों के रोजगार अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि पंचायती राज व्यवस्था और मनरेगा के माध्यम से गांव को मजबूत करने की सोच को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि मनरेगा को पुराने स्वरूप में बहाल किया जाए, काम के दिनों की संख्या बढ़ाई जाए और मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की जाए। मांगे पूरी नहीं होने से स्थिति में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने मनरेगा को समाप्त करने का जो प्रायोजन किया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम चला रही है, जिसके तहत कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हमारे उप मुख्यमंत्री टी.एस. बाबा आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज हम सभी जिले के वरिष्ठ जन, कांग्रेस जन मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज अनशन पर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे भारतवर्ष में 1.5 महीने का लगभग एक चाकआउट तैयार कर दिया है और हम सबको सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में निर्देश आ चुका है। आज हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय उपवास में बैठे हैं। कल से समस्त ग्राम पंचायतों में, पूरे भारत देश के ग्राम पंचायत आपको बोल रहा हूँ मैं, पूरे भारतवर्ष के सभी ग्राम पंचायतों में सभी जिला अध्यक्ष जा करके कार्यक्रम करेंगे। मनरेगा को लेकर के जो ये सीधे सीधे एक योजना बना रहे हैं, जो एक कानून की हत्या कर रहे हैं, ये रोजगार छीन रहे हैं, उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। षड्यंत्र इस देश में गरीबों के खिलाफ चल रहा है। जिस तरीके से स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए पंचायती राज लागू किया था और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने मनरेगा, जो कि स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के नाम से इस देश में लागू किया था। ये मनरेगा एक्चुअली ये कानून है कि गांव के लोगों को पलायन रुक सके, गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, ये उनका अधिकार था। ये कोई निवेदन और याचना नहीं था। मनरेगा जो कानून था वो एक आम आदमी के लिए कानून था, एक गरीब मजदूर के लिए कानून बनाया गया था और मोदी सरकार ने बड़े ही षड्यंत्र करते हुए इस कानून को ख़त्म कर दिया। यानी कि जो 100 दिनों का रोजगार का जो अधिकार था एक गरीब का, एक मजदूर का, उस अधिकार को छीन लिया और मिशन बना दिया गया उसे। आज जो रोजगार आजीविका मिशन नाम दिया गया है, ये मिशन क्यों बनाया गया? जब अधिकार दिया गया था, कानून अधिनियम बनाया गया था, इसका मतलब है। और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2014 का बजट आया तो 16 लाख करोड़ रुपए 2014 में राष्ट्रीय बजट था। आज 2025 में 48 लाख करोड़ रुपए राष्ट्रीय बजट हो चुका है और तब भारत सरकार पूरा वहन कर रही थी मनरेगा का खर्चा और अब उसको 40% बोल रही राज्य सरकार करे।